जरा तसव्वुर करें, रेगिस्तान की खामोश फजा, ऊंचे पहाड़ जिन्हें काट कर घर बनाए गए थे, एक ताकतूर कौम, कौमी समूद, माल, ताकत, अक्ल, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, अल्लाह का खौफ। इसी कौम में अल्लाह ने एक नबी भेजा, हजरत सालेह। हजरत सालेह ने नर्म मगर मजबूत आवाज में कहा, आए मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, ये बत तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। कौम हंसी, कहने लगे, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई माजिजा दिखाओ। और फिर उन्होंने एक अजीब शर्त रख दी, कहा, इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। लोगों को यकीन था, ये नामुमकिन है, पहाड़ से जानवर, ये कैसे हो सकता है। हजरत सालेह ने दुआ की और फिर वो लम्हा आ गया जिसने तारीख बदल दी। लोगों की आंखों के सामने पहाड़ हिला, चट्टान में दरार पड़ी और वहां से एक अजीम जिंदा हामिला ऊंटनी बाहर आ गई। सन्नाटा छा गया। ये कोई आम ऊंटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने खबरदार किया, ये ऊंटनी अल्लाह की इमानत है, एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम उसे नुकसान न पहुंचाना वरना अजाब आएगा। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर के दिलों में हसद और गुरूर भर गया। ऊंटनी आती, पानी पीती और इतना दूध देती कि पूरी बस्ती पी लेती, लेकिन कौम को यह बर्दाश्त न हुआ। कहने लगे, ये ऊंटनी हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है। फिर एक दिन चुपके से एक बदबख्त ने ऊंटनी की कोंचें काट दी। ऊंटनी चीखी और जमीन पर गिर गई। हजरत सालेह का चेहरा गम से भर गया। उन्होंने कहा, अब बस 3 दिन बाकी हैं, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सर्ख हो गए, तीसरा दिन चेहरे स्याह हो गए और फिर एक खौफनाक चीख, जलजला, आसमान की गुर्ज, कौम समूद हमेशा के लिए खत्म हो गई। सिर्फ हजरत सालेह और ईमान वाले बचा लिए गए। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, अल्लाह की निशानियों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। गुरूर, ताकत और नाफरमानी आखिरकार तबाही बन जाती है। और सवाल ये है, हम किस रास्ते पर हैं?